सुखी राजकुमार कहानी का सार। सुखी राजकुमार की जो कहानी है उसके मुख्य जो बिंदु हैं वो आपके से के सामने हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में परिचय। नगर के एक ऊंचे स्थान पर सुखी राजकुमार की एक सुंदर प्रतिमा लगी हुई थी जो सोने से ढकी थी। और आंखों जो प्रतिमा थी उसकी आंखों में नीलम और जो तलवार की मूर्त थी उसमें लाल रतन जड़ा था। अपने जीवन काल में वह महल के से बाहर की दुनिया के दुख से अनजान था। केवल सुख ही भोगता था जब वो जीवित था। जागरूकता और करुणा प्रतिमा। लेकिन मृत्यु के बाद जब उसकी प्रतिमा बनी तो प्रतिमा बनने के बाद उसे नगर के गरीबों और दुखी लोगों जैसे बीमार बच्चे, गरीब लेखक के दुख दिखाई देने लगे। उसकी आंखें भर आई और वह दुखी हो गया। थर्ड पॉइंट, गोरैया का आगमन। एक छोटी गोरैया जो गर्म देश जा रही थी प्रतिमा पर बैठती है, यानी कि उस मूर्ति पर बैठती है। राजकुमार उसे अपनी आंखों में नीलम और तलवार का रतन निकलवा कर गरीबों में बांटने के लिए कहता है। गोरैया पहले हिचकिचाती है, लेकिन राजकुमार की करुणा और सेवा भाव को देखकर वह उसकी सहायता करने का निर्णय लेती है। बलिदान। गोरैया एक एक करके राजकुमार के सारे रतन जैसे नीलम, लाल रतन और सोने की पत्तियां निकाल निकाल कर जरूरतमंदों को देती है। वह राजकुमार से इतना प्रेम करने लगती है कि कड़ाके की ठंड में भी वह अपने देश में नहीं जाती और अंततः राजकुमार के पैरों में ठंड से ठिठुर कर मर जाती है। ईश्वरीय संदेश। जब वह सुबह होती है तो नगरपालिका के अधिकारी प्रतिमा को भद्दा और बेकार मानकर उसे तोड़ने का आदेश देते हैं। क्यों मानते हैं प्रतिमा को भद्दा और बेकार? क्योंकि जब उसमें रतन जड़े हुए थे, सोना लगा हुआ, तो वो बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन बाद में जो थी वो सारा उसने दे दिया था। तो भट्टी में प्रतिमा का जस्ते का दिल पिघलने से इनकार कर देता है। ईश्वर अपने देवदूत से नगर की दो सबसे कीमती चीजें लाने को कहते हैं और देवदूत मरी हुई गोरैया और राजकुमार के टूटे हुए दिल को लाते हैं। ईश्वर कहते हैं कि ये दोनों स्वर्ग के बगीचे में हमेशा गीत गाएंगे और राजकुमार हमेशा उनकी प्रशंसा करेगा क्योंकि वे दूसरों के लिए जिए। मुख्य संदेश। सुखी सच्ची खुशी भौतिक सुखों में नहीं बल्कि दूसरों के प्रति दया, करुणा और निस्वार्थ सेवा में है। यह कहानी त्याग और मानवीय संवेदनाओं के महत्व पर जोर देती है। यानी कि हमें भौतिक सुखों में नहीं, जो हमें असली सुख मिलता है वो भौतिक जो हमें सुख मिल रहा है उसकी बजाय दूसरों के प्रति दया करने में, उनकी हेल्प करने में, करुणा दिखाने में, निस्वार्थ सेवा करने में है सच्चा दुख। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे NIOS का हिंदी का चैप्टर 13 सुखी राजकुमार। पहला क्वेश्चन, नगर के लोग राजकुमार की प्रतिमा की तारीफ करते थे क्योंकि उसकी प्रतिमा यानी कि मूर्ति में बहुमूल्य वस्तुएं लगी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य को नहीं एक मूर्ति को दूसरों के दुख दिखते हैं, इसमें क्या है? इसमें विडंबना है। सुखी। क्वेश्चन नंबर 3, सुखी राजकुमार का हृदय भट्टी में ना गलने का अभिप्राय है। संवेदनाओं को स्वार्थ सिद्धि का साधन ना बनने देना। क्वेश्चन नंबर 4, गोरैया सुखी राजकुमार के सानिध्य में क्या सीखती है? निस्वार्थ प्रेम। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्र देश का बार बार जिक्र करने से गोरैया के चरित्र की किस बात का पता चलता है? अनोखेपन और ऐश्वर्य के प्रति लगाव का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से मुहावरा कौन सा है? आंसर है हाँ में हाँ मिलाना। क्वेश्चन नंबर 7, मैं इसी जगह पर ठहरूंगी अर्थ को ठीक तरह से व्यक्त करने वाला उपयुक्त वाक्य मैं यहीं ठहरूंगी। क्वेश्चन नंबर 8, मानवीय गुणों को मानवेतर प्राणियों द्वारा व्यक्त करने में है विडंबना। अब हम पढ़ते हैं सुखी राजकुमार चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। प्रश्न नंबर 1, राजकुमार के जीवन काल और प्रतिमा बनने के बाद
राजकुमार के व्यक्तित्व की तुलना कीजिए। बताएं कि आपको कौन सा रूप पसंद है और क्यों। राजकुमार जब जीवित था तब और राजकुमार के मरने के बाद जब उसकी मूर्ति बन जाती है, तो उन दोनों की तुलना है। राजकुमार अपने जीवन काल में भोग विलास में डूबा हुआ एक व्यक्ति था। कि जब वो जीवित था, राजकुमार था, तो वो कैसा था? भोग विलास में डूबा हुआ एक व्यक्ति था, जिससे बाहर की दुनिया की कोई चिंता नहीं थी। और लेकिन जब वह एक मूर्ति में बदलता है, यानी कि मर जाता है और उसका एक मूर्ति बनाई जाती है, तो उसमें संवेदनशीलता और ममता की झलक दिखाई देने लगती है। यह मूर्ति समाज में अपना योगदान देने के लिए उत्सुक हो जाती है। मुझे यह राजकुमार अधिक पसंद है जो संवेदनशील मूर्ति के रूप में शहर के लोगों की समस्याओं को देखकर खुद भी परेशान हो उठता है। क्वेश्चन नंबर 2, गोरैया के व्यक्तित्व में आने वाले परिवर्तन पर टिप्पणी लिखिए। गोरैया के व्यक्तित्व में बदलाव का मुख्य कारण राजकुमार के साथ समय बिताना है, जिसमें उसके अंदर दूसरों के प्रति ममता और संवेदनशीलता जागृत होती है। इस बदलाव के पीछे दो मुख्य अनुभव हैं। पहला, वह दुख जो उसने राजकुमार के साथ देखा। दूसरा, एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आना जो मानवीय गुणों से भरपूर था। इन दोनों अनुभवों ने गोरैया को बदल दिया और उसने दूसरों के प्रति अपनी भावनाओं को नया रूप दिया। क्वेश्चन नंबर 3, सुखी राजकुमार कहानी में चित्रित नगर से अपने परिवेश की तुलना कीजिए। राजकुमार की मूर्ति वाला नगर और मेरा नगर कई महीनों में एक जैसा है। जैसे मूर्ति उस गंदी गली की ओर इशारा करती है, वैसी ही गंदी गलियां मेरे शहर में भी है। इन गलियों में रहने वाले लोग अभावों में जी रहे हैं। उनकी ज़िंदगी एक संघर्ष की कहानी है। ना तो साफ पानी है, ना साफ हवा है, ना ही कोई सही रोजगार के अवसर। ये लोग गरीबी और दुख के साए में जीने को मजबूर हैं। ऐसे जैसे एक सक्षम नाटककार अभावों से जूझ रहा है, वैसे ही हमारे आसपास भी ऐसे कई लोग हैं जिनमें अपार क्षमता है, लेकिन फिर भी वे अभावों से लड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सुखी राजकुमार कहानी में बच्चों की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। कहानी सुखी राजकुमार में बच्चों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, यानी कि बुरी है। एक दृश्य में एक बच्चा बुखार से तड़प रहा है, जिसमें जबकि उसकी माँ को अपनी रोज की मेहनत जारी रखनी पड़ रही है। दूसरी ओर एक लड़की मजबूरी में व्यापार करती है और जब उसका सौदा विफल हो जाता है तो यह डर सता रहा है कि अब उसके पिता उसे सजा देंगे। एक और जगह बच्चे भीख मांग रहे हैं, उनकी आंखों में उम्मीद की एक झलक भी नहीं बची। ऐसे में अमीरों को चाहिए कि वे अपने संसाधनों को गरीब बच्चों के साथ बांटें, ताकि उनकी ज़िंदगी में कुछ राहत और उम्मीद की किरण आ सके। क्वेश्चन नंबर 5, सुखी राजकुमार कहानी का सबसे मार्मिक स्थल कौन सा है और क्यों? सुखी राजकुमार का सबसे दिल छू लेने वाला क्षण वह है जब कूड़ेदान में राजकुमार की मूर्ति का हृदय और गौरैया की लाश एक साथ पड़ी होती है। राजकुमार ने अपने जीवन में अपनी पूरी संपत्ति और खुशियां लोगों के त्याग में लगा दी थी, लेकिन अब वह सब खत्म हो चुका था। अपने जीवन की अंतिम परिणति में वह कूड़ेदान में पड़े थे, और जहां उनकी पूरी आस्था और त्याग को कोई भी देख नहीं रहा था। यह दृश्य वास्तव में गहरी उदासी और संवेदनाओं का प्रतीक बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, सुखी राजकुमार कहानी में संवादों की विशेषता बताएं। सुखी राजकुमार में कहानीकार ने वर्णन को न्यूनतम रखा है, अधिकतर संवादों और स्थितियों के माध्यम से कहानी को पेश किया है। राजकुमार के संवादों में कभी आदेश का भाव नहीं था होता, बल्कि वे हमेशा विनम्र अनुरोध और आत्मीय आग्रह करते हैं। उनके संवाद छोटे, सरल, प्रभावी होते हैं, जो न सिर्फ कथानक को आगे बढ़ाते हैं बल्कि पात्रों के व्यक्तित्व को भी उभारते हैं। ये संवाद कथा वस्तु के महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट करते हैं, साथ ही वातावरण की रचना भी करते हैं और उस पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कहानी में विरोधी
में विरोधी स्थितियों के वर्णन के पीछे कहानीकार का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। कहानीकार का उद्देश्य यह दिखाना है कि एक और अमीर वर्ग है जो भोग विलास की जिंदगी जी रहा है, जबकि दूसरी ओर गरीब वर्ग है जो अमानिय यानी कि बुरी हालत में जीने के लिए मजबूर है। इसके साथ ही यह भी उजागर होता है कि अमीर वर्ग इस गरीब वर्ग के प्रति कितनी असंवेदनशीलता दिखा रहा है, यानी कि कोई परवाह नहीं कर रहा है और उसे अपनी संपत्ति सुख सुविधाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता यानी कि वो अपनी ऐश में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। यह विरोधाभास समाज की असमानता और बेरुखी को स्पष्ट रूप में सामने लाता है। क्वेश्चन नंबर 8, ईश्वर द्वारा राजकुमार और गौरैया को स्वर्ग में स्थान देने की बात से कहानीकार क्या संदेश देना चाहता है? कहानीकार का उद्देश्य यह दिखाना है कि समाज में एक गहरी खाई है। एक तरफ अमीर वर्ग है जो भोग विलास और आरामदायक जिंदगी जी रहा है, तो दूसरी तरफ गरीब तबका है यानी कि गरीब इंसान है जो अमानवीय स्थितियों में जीने के लिए मजबूर है। इस कहानी में यह स्पष्ट होता है कि अमीर और गरीबों की तकलीफ़ों के प्रति कितना असंवेदनशील और उदासीन है।